हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, देखो जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी ना, तो एवरेज वैल्यू तो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए होगी। ठीक है, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू है ना, ये फुल साइकिल के लिए भी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें फुल साइकिल के लिए जीरो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फुल साइकिल के लिए आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अगर पहले हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन कर देंगे, फिर उसका रूट कर देंगे, तो इस ये सब करने से क्या होगा, हमारा आंसर जीरो नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर वहाँ पे क्या जीरो आंसर कैसे आ रहा था, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस वाली साइकिल है ना, एक काम करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू आ रही होगी 2 एम्पियर और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 2 एम्पियर, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। दोनों का मीन करेंगे। ठीक है, मीन करने का मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका रूट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। वहाँ पे हमने चार्ज के लिए किया था ना कि स्टेडी करंट कितना चार्ज जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे हम लोग हीट से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट जनरेटेड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर द फुल टाइम पीरियड। तो हम लोग फुल टाइम पीरियड के लिए अब डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फुल टाइम पीरियड में जो ऑल्टरनेटिंग करंट ने हीट जनरेट किया, अगर वही स्टेडी करंट ने हीट जनरेट किया है, तो स्टेडी करंट की जो वैल्यू होगी ना, वो आरएमएस वैल्यू होगी किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, लेट वहाँ पे हमने डी क्यू लेट किया था ना, यहाँ पे हम हीट के लिए करेंगे तो डी एच लेट करेंगे। तो लेट डी एच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम डी टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो डी एच किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी के इक्वल हो जाएगा। आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी एच किसके इक्वल आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर आर डी टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जो डी एच की वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एच को तो एच हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे जो लिमिट लगेगी ना, 0 से टी लगेगी। ठीक है, जब हम लोग एवरेज वैल्यू कर रहे थे तो t/2 तक गई थी ना लिमिट, यहाँ पे t तक जाएगी क्योंकि फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छा देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है कभी भी, तो इसको हम लोगों को ना फॉर्मूले से स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको फॉर्मूले में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में हम लोग ओमेगा टी लेट कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। 2 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो डी टी होगा ना, इसको हम 1 के साथ लेंगे तो क्या होगा डी टी, इस डी टी को अगर इसके साथ लेंगे तो क्या होगा cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो जो माइनस में होता है इंटीग्रेशन हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस के इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 वाला 2 तो हमने बाहर ले लिया ना, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा, 1 - cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का एक रूल है। चलो, डी टी का इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, टी होता है। ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। cos 2 ओमेगा टी डी टी, कॉस थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, चलो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी तक लिमिट है ना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, टी की जगह में कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद टी की जगह में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद देखो, साइन अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, साइन 0 तो 0 होता है, 0 को डिवाइड में कुछ भी आंसर 0 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, बस टी पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करने से तो वैसे भी 0 आंसर आ रहा है, टी पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो टी की जगह में अगर हम लोग टी पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा वो टी, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2π/t लिख सकते हैं ना ओमेगा को। ये जो 2 ओमेगा ना, इसको बाहर लिख लिया, ये जो डिवाइड कर 2 ओमेगा इसको बाहर लिख लिया, तो बच क्या रखा, साइन 2 ओमेगा टी। टी की जगह में तो कैपिटल टी आ गया, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π/t
टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 पाई, ठीक है। तो साइन n पाई का आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, तो इसका आंसर तो 0 है। 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हीट जनरेट हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट में इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। उसके बाद हम लेट करते, लेट आर एम एस आई आर एम एस बी द वैल्यू ऑफ डी सी। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, डी सी के लिए वैल्यू है विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। ये वाली जो हीट है ना, और जो ये इससे जनरेट हो रही है, ठीक है, इस वाले से जो जनरेट हीट हो रही है वो दोनों के दोनों क्या सेम है। एसी वाले से और डीसी वाले से जो हीट जनरेट हो रही है ना वो दोनों सेम है। डीसी वाले के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हीट का क्या फॉर्मूला था, आई स्क्वायर आर टी ना, तो आई स्क्वायर आर एम एस आर टी, ठीक है। तो ये जो डीसी के लिए हीट है और एसी के लिए हीट है, ये दोनों के दोनों क्या सेम ही है ना, ठीक है। ये डीसी वाले के लिए हमने हीट जनरेट करी, मतलब हीट का फॉर्मूला है ये, और ये एसी के लिए हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के दोनों हीट सेम सेम है तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही तो बचेगा यहाँ पे। हमें तो आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है ना, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आई आर एम एस की। इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आई नॉट तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो स्क्वायर है, लेकिन 2 रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों हीट एक दूसरे के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, आई आर एम एस किसके इक्वल हो जाएगा, रूट होगा, आई नॉट का तो स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.414 होती है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आई आर एम एस इक्वल आएगा 0.707 आई नॉट। इसका मतलब जो आई आर एम एस होता है इज इक्वल टू 70% ऑफ आई नॉट, ठीक है। जैसे वहाँ पे कितना आ रहा था, 63% आ रहा था ना, यहाँ पे 70% ऑफ आई नॉट आ रहा है, ठीक है। अब सेम यही चीज़ आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ के लिए है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी ई एम एफ विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट जनरेटेड बाय ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ इन द सेम सर्किट फॉर फुल टाइम पीरियड, ठीक है। तो डी एच क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग के लिए क्या निकालेंगे, डी एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हीट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, एसी के लिए आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो हीट आएगी वो इक्वल हो जाएगी डीसी के लिए हीट के इक्वल, ठीक है। उसके बाद दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो लेट डी एच विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम डी टी। तो डी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आर डी टी के इक्वल हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है, ई बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ई स्क्वायर और डिवाइड में क्या होना था, आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से इसके ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में एक आर बच जाएगा, ठीक है। चलो ई को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब डी एच क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड में आर इंटू डी टी। फिर इंटीग्रेशन करेंगे मतलब, ठीक है। उसके बाद जो डी एच होगा क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय आर। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड का जो आर है वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। और हमको पता है पिछले डेरिवेशन जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो टी आंसर आया था, ठीक है। उसके बाद देखो ये ए सी के लिए है, ठीक है। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हीट की वैल्यू अब हम क्या निकालेंगे, डीसी के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते ई आर एम एस क्या है, वैल्यू ऑफ स्टेडी ई एम एफ की जो सेम अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट कर रही है जो इसके लिए जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलो तो डीसी के लिए क्या हो जाएगा, हीट की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी ना, तो आई स्क्वायर आर एम एस का स्क्वायर आर टी। लेकिन हमें तो करंट चाहिए ही नहीं यहाँ पे, हमको तो ई एम एफ चाहिए ना। तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बाय आर ना, तो ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड में एक आर बच जाएगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। जब दोनों को इक्वल करेंगे हम लोग तो ई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय रूट 2, सेम वही वैल्यू आएगी 70% ऑफ ई नॉट।